यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शेफ रविकांत पाठक है और मैं वाराणसी शेफ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मैं आप सभी का बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके हमारी इस कोलैबोरेशन को सपोर्ट करने आप आए। तमाम पत्रकार समुदाय के लोग, आपके जो भी प्रश्न है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये किस प्रकार का कोलैबोरेशन है आपका? ये दो संस्थाओं का कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो हम मिल करके कुछ प्रोजेक्ट्स पे अपने काम करेंगे जो कि कल्चर प्रिजर्वेशन पे, मतलब कला और साहित्य से रिलेटेड और भी तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो फोकस होगा वो कंक्रीट इश्यूज़ पर ही होगा और हम काफ़ी पायलट इनिशिएटिव ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे आपस में, और इसको लेकर के हमारी चर्चा जारी है। और आप लोगों को इसीलिए आमंत्रित किया गया है कि हम अपनी इस कोलैबोरेशन को आपके समक्ष रखें और काशी की जनता को बताएं कि हम निरंतर प्रयासरत हैं। पेंडेमिक सिचुएशन में भी हम बैठे नहीं, हमने काफ़ी वाराणसी शेफ एसोसिएशन ने भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करा है, जिसके काफ़ी साक्ष्य हैं ट्विटर के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से। तो हमने कहा कि हमारी मजबूती इनके साथ ये दो संस्थाओं के मिलने से काफ़ी बढ़ गई है और बस यही एक माध्यम है कि हम लोगों की सेवा करते रहें। सर, बात की जाए तो काशी धर्म की नगरी मानी जाती है और आपने प्रेस रिलीज में लिखा है पर्यटन विभाग टूरिस्टों के लिए, पर्यटन विभाग के लिए, तो उनको कैसे गाइड करेंगे आप? देखें, आप ये समझें कि मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड ट्रेड से हम आते हैं। आप लोग को मालूम है कि होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री इस समय या मैं पूरे होटल, रेस्टोरेंट और कैफेज की बात करूँ जिसको हम होरेका इंडस्ट्री कहते हैं, इस समय काफ़ी प्रभावित है, खासकर सेकेंड वेव के बाद। हमें तो पहले ही वेव से काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे, सेकेंड वेव के बाद काफ़ी चैलेंजेस आए हैं और हम निरंतर हर एक शिकायत को भी सुन रहे हैं, हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि कोलैबोरेशंस के साथ हम मजबूती से इसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हर एसोसिएशन भी एक लिमिटेड चीज़ों के दौर से गुजरता है और हम मानते हैं कि इन दो एसोसिएशन के एक संगठित होने से और एक तरीके से प्रयास करने से हम लोगों के, हमारा इंटेंशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को छू सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, हम मेन फोकस यही रखेंगे जैसे तमाम एनजीओ करते हैं और संस्थाएं करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता वो गलत करते हैं, लेकिन हमने थोड़े अपने प्लान ऑफ एक्शंस अलग रखे हैं। हम इंसान को मछली नहीं देंगे, हम इंसान को मछली पकड़ना सिखाएंगे। ये अंग्रेजी का एक बड़ा कहावत है, मैंने वो अनुवादित किया है। तो हम ज़्यादातर इम्फेसाइज करेंगे इन्हीं सब चीज़ों पर। आप जब कला को प्रमोट करेंगे तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जगेगा। जब उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जगेगा तो हम उनको कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम उनको अदर स्ट्रीम में भी ले आए और हम देखेंगे कि हम कैसे इस पे आगे काम कर सकते हैं। हम अभी हमारे और भी कुछ मीटिंग्स होंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाएंगे, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। बट इंटेंशंस आप यकीन माने कि ये जो बदलाव आएगा ये बड़ा ही खूबसूरत बदलाव होगा इन दो एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक सर। ये किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस है, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। पहला कि हम दो संस्थाएं, दो ट्रस्ट एक जगह ज्वाइंट होकर के एक नया नाम देकर के और एक नए उद्देश्य के साथ आज एकत्रित हुई हैं और हमने अपने दूसरे के हाथ को ज्वाइंट्स किया है। दूसरा, आपको मैंने उद्देश्य बताया था कि कला और संस्कृति हमारी पहली प्राथमिकता है। कला की और संस्कृति में वह संस्कृति जो लोप होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उन पर हम रिसर्च करेंगे, कला पर रिसर्च करेंगे जो, और फिर उन्हें उजागर करके समाज के सामने ले आएंगे और उसमें जीविकोपार्जन का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे सरकार के साथ मिलकर। आप लोग ने कैसे सोचा कि दो लोग मिलकर एक बड़ा मुहिम कायम कर सकते हैं? यह तो एक संयोग है, लेकिन पहले से बात बहुत दिन से चल रही थी लेकिन संयोग मात्र हुआ कि आज हम लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग धरातल पर ले आएंगे। क्या सोचा है काशी की जनता के लिए आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताऊंगा कि पहले हमारी क्या संस्कृति रही है जो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। खासकर आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो नए पुरानी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। उनके सामने मैं लेकर के आऊँगा कि हमारे पुराने लोग कैसे रहते थे, उनमें उस समय कला कितनी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, हम कहाँ उसको विलोप कर रहे हैं, उनके सामने हम लेकर के आएंगे। बात की जाए तो सरकार ने भी बनारस की गलियों में वो छाप छोड़ने का काम कर रही है जो पुरानी चीज़ों को फिर से ला रही है, प्रिजर्व कर रहे हैं। तो क्या हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे? सरकार के साथ जी, हमारा रिसर्च चल रहा है
कि हम कहाँ उनके साथ इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ हम स्वावलंबन के साथ काम कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता के लिए? देखिए, उनसे मेरा एक अच्छा संदेश यही है कि अगर आप प्रिजर्व कर सकते हैं पुरानी सभ्यता और कला को तो प्लीज़ प्रिजर्व करें, हम भूलते जा रहे हैं। और मैं जिस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम है द ग्रीन फाउंडेशन। द ग्रीन फाउंडेशन जो संस्था है वो बिहार में रजिस्टर्ड है, एक ट्रस्ट है जो पिछले 1.5 साल से काम करते हुए अध्यक्ष हैं। उसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन का नाम दिया है हमने फेट। ये संस्था, ये जो नया कोलैबोरेशन है ये बनारस में या बनारस या पूरे भारत आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य सही है, हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, हमारे पूरे रिसर्च की टीम लगी हुई है। जो भी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, जो संस्कृतियाँ हुई हैं, वो पूरे देश के सामने और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। इसका परम उद्देश्य यही है। इसके अलावा भी हम आने वाले समय में ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी काम करने वाले हैं। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं प्रतीक जी हैं, सम्मानित व्यवहार न्यायालय के ये अधिवक्ता हैं, प्रखर अधिवक्ता हैं। आप लोगों का हुआ समझौता एक अहम होता है जी। तो किस किस विषय पर समझौता हुआ है? आप तो तमाम समस्याएं बता दी हैं। जी। हमारा समझौता हुआ है, तो समझौते का जो हम लोग नया नाम दिया उसका नाम दिया है फेट। फेट का मतलब होता है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस। ठीक है, इस ये जो काम करेंगे कला और संस्कृति के ऊपर कार्य करेंगे। हमारा जो हर प्रोजेक्ट के ऊपर आया, हर गरीब सहाय के ऊपर क्या क्या आप लोग का योगदान? देखिए, सोचा हुआ है कि हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिससे लोगों को जीविका का माध्यम से उसको हम दे सकें। हमारे ऑलरेडी नाबार्ड से लेकर इस पर चर्चा हो रही है कि हम ये जो हमारा उद्देश्य है इसको नाबार्ड के साथ जोड़ करके या और जो संस्कारी वित्तीय संस्थाएं उनके साथ कैसे जोड़ करके भारत सरकार का जो भी उपक्रम चलाया जाएगा इसके साथ हम जोड़ करके अपने सरकारी माध्यमों के अनुसार अपने से जो हो सकेगा, जो भी उसी को यूज़ करेंगे, वो सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे। जी। और रणनीति जी, और राजनीतिक दबाव में भी आके अपने कार्य को बंद की, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? जी नहीं सर, राजनीतिक इसका राजनीति से कोई राजनीतिकरण करने का कोई प्रश्न ही नहीं। तमाम जैसे